जय हिंद। देखिए लास्ट क्लास हम लोग रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज फिर से रेशियो के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए लपेटते हैं इनको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज ₹2560। दिस डायमंड गॉट ब्रोकन इनटू टू पीसेस इन द रेशियो 5:9। हाउ मच लॉस परसेंट इज इनकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये बोला गया है, ये एक डायमंड है, 14 ग्राम का डायमंड है। ठीक है, उसका जो डायमंड का कॉस्ट है वो 2560 है, और अगर ये डायमंड जो है वो 5:9 का रेशियो में टूट जा रहा है तो कितना लॉस परसेंट, कितना लॉस इसके ऊपर, इसका कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें तो सिंपल सा आप लोग बोलेंगे कि भैया फटाफट इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1 ग्राम का वैल्यू आ जाएगा, 509 मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट इसको जोड़ के इससे माइनस कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं? इसलिए करना है क्योंकि सीजीएल में था क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं। क्वेश्चन ये बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अच्छा, इस बात को ना, ये जो थोड़ा ये बात है, इस बात को थोड़ा समझाना चाहेंगे इससे। उसके पहले आपको ना सिंपल सा बताना चाहेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हम समझा देंगे। देखिए अगर हम 1 किलो, जैसे मान लीजिए हम मजदूर हैं, हम किसी अपने मालिक के पास जाके बोलते हैं कि अगर हम 1 किलो वजन उठाएंगे तो हम 1 रुपया लेंगे। ठीक है, अगर हम 2 किलो वजन उठाएंगे तो फिर हम 2 रुपया लेंगे, अगर 3 किलो वजन उठाएंगे तो 3 रुपया लेंगे। तो हम बार बार क्या क्या रहे हैं, हम जितना वेट ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 1 किलो वेट लिए और 1 किलो वेट के लिए हम 1 रुपया लिए, तो हम टोटल कितना 1 रुपया ले रहे हैं। अब हम 2 किलो वेट ले रहे हैं तो 2 किलो वेट के लिए फिर हम कितना 1 किलो का, जो 1 किलो को उठाने के लिए जो पैसा ले रहे थे उस पैसा को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हम 2 लेंगे। अगर हम 3 किलो कर रहे हैं तो फिर हम बोलेंगे कि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम भैया जितना भी वेट उठाएंगे उसको हम यूनिट किलो का वेट, जो यूनिट किलो का जो वेट उठाने का जो मेहनत आना है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने जो वेट उठाए उसे। यानी हम 3 किलो उठाए और 1 किलो को उठाने का वजन कितना था, 1 रुपया था, तो हम मल्टीप्लाई करके हम 3 रुपए लेंगे। इसी को अगर हम घुमा के अगर बोलते हैं कि भैया हम 1 किलो को उठाने के लिए 2 रुपया लेंगे, तो 2 किलो को उठाने के लिए 4 रुपया, 3 किलो को उठाने के लिए 6 रुपया, ऐसे करके लेंगे। अब अगर इसी को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो हम बोलते हैं भैया अगर हम मान लीजिए हम थोड़ा पढ़ा लिखा मजदूर हो गए, तो हम बोलेंगे कि भैया अगर हम 1 किलो उठाएंगे तो मान लीजिए 1 रुपया लिए, चलिए वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम 2 किलो उठा लिए तो हम 4 रुपया लेंगे। अगर हम 3 किलो उठाए तो 9 रुपया लेंगे। तो अगर हम 2 किलो उठाए तो हम 4 रुपया लेंगे। तो 4 कैसे बोले, मतलब 4 रुपया नहीं, अगर हम 2 किलो उठा लिए तो 4 इंटू जो हम यूनिट किलो को उठाने के लिए पैसा लिए थे उससे मल्टीप्लाई करके फिर आपसे चार्ज करेंगे। जैसे अगर हम 2 किलो उठाए तो 2 का मल्टीप्लाई कितना, 4 इंटू जो भी हम 100 रुपया, 22 रुपये, 1 रुपया जो भी लिए थे उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 रुपये। अब हम इसको लेंगे। अगर हम बोलेंगे भैया अगर हम 3 किलो उठाए तो 3 का स्क्वायरिंग कितना करेंगे भैया, तो बोलेंगे भैया 9। तो फिर हम 9 इंटू जो यूनिट किलो को उठाने के लिए जो भी कॉस्ट प्राइस, जो भी हम मेहनत आना, जो भी मेहनत मजदूरी लिए थे उसको लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस स्क्वायर से, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हम चार्ज करेंगे। बहुत ही सिंपल। तो उसी सेम तरीके से ये बोला गया है कि ये जो 14 ग्राम का 2560 है, और ये 14 ग्राम किसका है, वेट से, इस वेट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लीजिए अगर 14 ग्राम था, ठीक है, 14 ग्राम था, इसका 2560 आया, तो अगर बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी क्या 14 का 196 करेंगे और कोई यूनिट किलो होगा मान लीजिए। अब यूनिट किलो का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, और जो उस यूनिट किलो के कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं कि x था, तो उसको अगर x से जब मल्टीप्लाई किए होंगे तब हम पहुंचे होंगे 2560 के आसपास। बहुत सुंदर। अब बोला है कि यही 14 ग्राम जो था वो 5 और 9 के रेशियोज में टूट गया है। अब बताइए कितना होगा। तो अगर हम 5 किलो का निकालेंगे, अगर इसी लॉ के हिसाब, जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो रूल्स और रेगुलेशन उसके हिसाब से अगर निकालें तो 25 का कितना हो जाएगा, 25, अगर 25 इंटू यूनिट किलो जो होगा वो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5 किलो का निकालेंगे। और 91 के लिए कितना करना पड़ेगा, 81 इंटू x करना पड़ेगा। अब x यानी यूनिट किलो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 तो निकल जाएगा। और देखो तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 106x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जब 106x आ गया तो कितना लॉस हुआ, लॉस करने के लिए, अच्छा ये 196x क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा, ये 2560 देगा। हम ऐसे भी कर सकते थे लेकिन हम ऐसे किए नहीं क्योंकि बहुत झंझट आप लोग फंस जाते हैं इसीलिए। देखिए अब 2560 जो हुआ 25x और 81x मिलाएगा 106x। तो अगर इसको हमको क्या करना, लॉस परसेंट निकालना, तो कितना करना पड़ेगा, 196x माइनस 106x डिवाइडेड बाई 196x इंटू अगर आप 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 90 बाई 196, यहाँ पे x होगा और यहाँ भी x होगा, इंटू 100। यहाँ से x कट गया और 25 से कटता है 4 से कटेगा
4 4 जा 16, 13 4 9 जा, और ये कटता है 25, और 25 9 जा हो जाता है 2250 और डिवाइडेड बाई 49। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे नियर अबाउट, तो 49 से 25 54 जा 100 200 हो जाता है, 54 जा, तो 49 4 से क्या होगा, और 4 कम 196 हो जाएगा। तो ये कटेगा, देखिए तो काटिए, तो 4 बार में 196 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 25 में से 196 माइनस कर देंगे, 29 बचेगा, 290 और 196 290, यानी कि इसमें और 49 क्या, अच्छा और बात 4 आ गया, तो यानी ये वाला और ये वाला ऑप्शन वैसे ही कैंसिल, तो 49.7 और 45.92 में से कोई एक होगा। अब अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 4 के बाद 9 उतना दूर जाएगा नहीं, यानी जाहिर सी बात है उसके आंसर से क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A टू दैट ऑफ B इज 4:3. The expenditure of A is 5/12 of his income and the expenditure of B is 7/15 of his income. The difference between their expenditure is 4500. Find the income. मतलब बोला है कि जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, आदमी कौन है, A और B। अब इनके दोनों का जो इनकम का जो रेशियो है इन दोनों का, वो 4 है और 3 है, और बोला है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 5/12 ऑफ हिज इनकम है। तो अगर मान लीजिए ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो अगर ये 5/12 ऑफ इनकम है, 5/12 ऑफ इनकम मतलब 4 का 5/12 अगर करेंगे तो मेरे को एक्सपेंडिचर दे देगा। और ठीक उसी तरीके से अगर हम, ये बोला गया है कि जो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 7/15 ऑफ हिज इनकम है, यानी 3 में 7/15 करेंगे तो 3 क्या है, बी का इनकम है, और उसमें 7/15 करेंगे तो क्या दे देगा मेरे को, बी का एक्सपेंडिचर दे देगा। बहुत सुंदर। अब यहाँ एक बात समझने का, मान लीजिए अगर इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, पर वैसे फ्रैक्शन में आंसर आएगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको एक ऐसा नंबर खोज लें और उस नंबर से 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नंबर बना देगा, और वो नंबर 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, मतलब 12 से ये वाला नंबर कट जाए और 15 से ये वाला नंबर कट जाए, तो मेरे को गोटा एक नंबर मिलेगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन कोई भी ऑपरेशन लगाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 12 और 15 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। अगर 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो 240, और 60 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, ये मेरे को दे देगा 3 हट के दे देगा 180। ठीक है, वेरी गुड, 180 दे देगा। अब बोला है कि इसका 5/12, तो इसका 5/12 निकालिए, 12 12 2 जो 24 और 0 का 20 और 25 जो हो जाता है 100। बहुत सुंदर। 15 से 12 बार में कटता है ये 180, और 12 7 जो हो जाता है आपका 84। वेरी गुड, 84। अब बोला है इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को क्या दे देगा 16। तो मेरे पास जो 16 यूनिट आ रहा है वो किसका मान है, 4500 रुपीस का मान है, मतलब 4500 का वैल्यू 16 यूनिट है। तो एक यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4500 बाई 16 कर देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा एक बात ये भी है कि 4500 को 16 से करते मेरे को पूछा किसका है, मेरे को पूछा फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो इनकम ऑफ बी कितना मान के हम लोग सॉल्व किए, 180 मान के सॉल्व किए। तो यहां से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, उधर गया तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, उधर गया 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यहां तो हो गया। और 4 से 180 कटता है, 4 4 जा 16 और उधर 20 गया तो 45 बार में। ठीक है, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 5 जा हो जाता है 220, 45 5 225 का 5 2 हाथ 22 हाथ में कैरी, सॉरी 222 हाथ में कैरी, 45 2 जा 90, 90 प्लस 22 112, 112 यानी 2 और फिर 12 कैरी, 45 प्लस 1 ये हो जाता है आपका 56, सॉरी 112 नहीं 11 कैरी, 112 होता है 2 यहां लिखिए, 11 कैरी, 45 1 जा 45 प्लस 11 56, उसका 6 लिखा है, 5 कैरी, 45 1 जा 45 प्लस 5 जो हाथ में था वो मिला के हो जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 50,625। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।